बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उर्दू प्रोडक्शन चैनल के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जुलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक इंसारी सहाबी थे। न मालदार थे, न किसी मारूफ ख़ानदान से ताल्लुक़ था। साहिबे मुनस्सब भी ना थे, रिश्तेदारों की तादाद भी ज़्यादा ना थी, रंग भी सांवला था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, इल्म सीखते और सोहबत से फैज़याब होते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त की नज़र से देखा और कहा, जुलेबी, तुम शादी क्यों नहीं करते? जुलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जुलेबी, तुम शादी नहीं करोगे? और वो जवाबन अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाह के रसूल, मुझसे शादी कौन करेगा? ना माल ना जाहो जलाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर इरशाद फरमाया, जुलेबी, तुम शादी नहीं करोगे? जवाब में इन्होंने फिर वही कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे से शादी कौन करेगा? मेरे पास कोई मनसब नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, ना मेरा ख़ानदान बड़ा है, ना माल है, ना दौलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ इंसारी के घर जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। जुलेबी खुशी खुशी उस इंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन है? कहने लगे, जुलेबी। घर का मालिक बाहर निकला। जुलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो? किधर से आए हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम भिजवाया है। अरे, ये तो बहुत खुशबख्ती का मुकाम है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है। जुलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, आगे भी सुनो, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहिब खाना ने कहा, ज़रा इंतज़ार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूँ। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम भिजवाया और मशवरा पूछा और कहने लगी, ना ना ना, कसम अल्लाह की, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूँगी। ना ख़ानदान, ना माल, ना शोहरत, ना दौलत। उनकी नेक सीरत बेटी भी अल्लाह घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई कि हुक्म किसका है और जिसमें मशवरा है। सोचने लगी, अगर अल्लाह के रसूल इस रिश्तेदारी पर राज़ी हैं तो इसमें यकीनन मेरे लिए भलाई और फ़ायदा है। इसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल का हुक्म टालने की कोशिश करेंगे? अल्लाह के रसूल के सुपुर्द करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे मेरी शादी कर दें, क्योंकि वो हरगिज़ मुझे ज़ाया नहीं होने देते। फिर लड़की ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तलावत की और देखो, किसी मोमिन मर्द व औरत को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद अपने अमूर में कोई अख्तियार बाकी नहीं रहता। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 का वालिद लड़की अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल है, मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़की के पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ में ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और इसकी ज़िंदगी को मुशक्क़त और परेशानी से दूर कर दे। फिर जुलेबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ इसकी शादी होगी। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया जिसकी बुनियाद तकवा और परहेज़गारी पर थी, जिसकी छत मस्कनत और मोहताजी थी, जिसकी आराशो ज़िबाश तकबीर व तहलील और तस्बीह व तहमीद थी। इस मुबारक जोड़े की राहत, नमाज और दिल का इत्मीनान दोपहरों के नफली रोज़ों में था। इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ये शादी खाना आबादी ये बड़ी ही बरकत वाली साबित हुई।
تھوڑی ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے انسانی گھرانوں کی عورتوں میں سے سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ پھر اس ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ فرمایا مطلب کون کون شہید ہو گئے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود۔ انہیں پھر ارشاد ہوا، تم کسی کو گم تو نہیں پاتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبی نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا۔ پھر فرمایا، جس نے 7 کافروں کو قتل کیا پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اسی سے ہوں۔ جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ بحوال صحیح مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام ہیں، ان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انہوں نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل پر ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔